क्वेश्चन दिया हुआ है द इंटीग्रल 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट, अच्छा ग्रेटेस्ट ये आइडेंटिफाई करना है। और ये क्वेश्चन दिया है 1+6 इसकी वैल्यू के लिए बात करनी है। अब यार ये क्वेश्चन आ गया। अब इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक दिया है 0 to 1। अब देखो यहाँ पे x और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या दिया हुआ है 1/x। अब देखो हमने यार ये कहा कि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू बोलो कहाँ से कहाँ तक दिया है 0 से लेके 1 तक। 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी =1। तो अगर हमने ये बोल दिया तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 1 से लेके कितना आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। अब 1 से इन्फिनिटी आएगा, इसका मतलब अगर हम इसको इंटीजर, चूँकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो 1 से 2, ठीक, और फिर 2 से लेके क्या आ जाएगा आपका, ठीक, 2 से लेके आपके लिए बात करेंगे 1/x की वैल्यू कहाँ क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, फिर 3 से 4, 4 से 5, ऐसे लास्ट में x की वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी। अब देखो 1/x की वैल्यू, तो इसका मतलब इससे जो x की जो वैल्यू आएगी इस वाले से, तो 1/2 से लेके कहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा x की वैल्यू 1/3 से लेके कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और ऐसे डैश डैश करते करते तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 तक आ जाएगी, चूँकि अगर इन्फिनिटी के लिए बात करते हैं और समथिंग कुछ ऐसे दिया हुआ। अब यार ये क्वेश्चन आ गया, तो अब यार कैसे करें, यानी 1/2 से 1, यानी कि लोअर से अपर लिमिट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो अब हमने कहा भाई अब कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। तो i = आपका क्या दिया हुआ था 0 से 1, 1/7, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x dx दिया हुआ था। अब हमने कहा यार लिमिट जो अगर रखेंगे, देखो चूँकि 0 से फिर बहुत बड़ा कोई मान लिया इंटीजर दिया हुआ होगा, 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट, अगर 1 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हमने कहा कि यार कुछ, अब चूँकि पहली जो लिमिट आ रही है वो 1/2 से लेके 1, इसके अकॉर्डिंग फिर 1/3 से, यानी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, यानी हमें 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अब हमने कहा कि भाई इसको 1 से स्टार्ट करते लोअर लिमिट 1 बन जाए, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, प्रॉपर्टी लगा दिया, इसको वो 0 से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब जैसे ही ऐसे लिखा तो इसका मीनिंग आ गया माइनस टाइम। अब इसको हम चेंज कर ले रहे हैं, तो मैंने कहा इसको लिमिट लगा दिया 1 से लेके कहाँ तक 1/2 तक, फिर एक दूसरी लिमिट लगा दिया 1/2, अब ये वाली लिमिट, ठीक है। तो 1/2 से लेके कहाँ तक 1/3 तक, यानी अपर से लोअर लिमिट में हम ब्रेक कर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट वाली क्या आ जाएगी 1/3 से 1/4, फिर नेक्स्ट वाली लिमिट क्या आ जाएगी 1/4 से 1/5 एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, अप टू टिल इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, पक्का। अब इस पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, अगर 1 से 1/2 के बीच में रखते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, तो ये 1/7 बच जाएगा। x की वैल्यू अगर 1/3 से लेके 1/2 है, तो 1/x की वैल्यू 2 से 3 है, तो ये 1/7 स्क्वायर आ गया, फिर 1/7 क्यूब आ गया, 1/7 की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हमको इसका इंटीग्रेशन ये चलता रहेगा। अब आपने इंटीग्रेशन के लिए बात कर ली। अब इंटीग्रेशन के लिए जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो ये जो वैल्यू गिवन है, तो आपने कहा भाई ये माइनस टाइम, अब ये आ जाएगा 1/7, 1/2 -1, फिर प्लस 1/7 का होल स्क्वायर 1/3 -1/2, फिर 1/7 क्यूब, तो ये आ जाएगा 1/4 -1/3 एंड सो ऑन। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो माइनस वाली सीरीज़ अलग कर लिया और प्लस वाली सीरीज़ अलग कर लिया, तो देखो ये कितना आ जाएगा 1/7, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, ये प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 7 क्यूब आ गया, स्क्वायर आ गया, फिर 1/3 इंटू 7 क्यूब आ गया, ठीक। यानी कि हमने ये वाला, ये माइनस वाले जितने थे वो वाले हम लिख ले रहे हैं ऐसे ऐसे डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी में आ जाएगा, सारे के सारे माइनस, फिर माइनस, ठीक। अब ये 1/2 साथ ऐसे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 7, फिर 1/3 इंटू 7 क्यूब, ठीक। सो ये 7 स्क्वायर आ जाएगा, और ऐसे डैश डैश डैश
इन्फिनिटी इसका आ जाएगा। अब देखो ये वन दिस दिया है, तो अच्छा आपको ये पता है log 1 माइनस एक्स, log 1 माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, एक्स माइनस 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 एक्स माइनस कितना आ जाएगा, एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, यानी सारे के सारे टर्म क्या आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो ये देखो ये जो एक्सपेंशन है वो उसी के फॉर्म में लिखा है, बस एक्स की जगह क्या लिख दिया जाए, अगर 1/7 लिख दिया जाए तो माइनस टाइम आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम log 1 माइनस 1/7 आ जाएगा। ये एक चीज़ आ गई माइनस। अब देखो ये 1/2, अब हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से, तो ये 1/2 इंटू 7 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/3 इंटू 7 क्यूब आ जाएगा, ऐसे ये इनफाइनाइट आ जाएगा। अब लेकिन हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमने कहा भाई यहाँ पे 1/7 आएगा तो प्लस 1/7 ऐड कर दिया और माइनस 1/7 कर दिया। अब इससे जो वैल्यू आ जाएगी माइनस log 6/7 माइनस 7 टाइम्स, और इसकी भी वैल्यू वही चीज़ आ जाएगी यहाँ से इन्फिनिटी तक, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस log 6/7 और माइनस 1/7 आ जाएगा। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 7 माइनस 6 log 6/7 और ये प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 6 log 6/7, ठीक है, प्लस दिस ऐसे आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। यही